सब रख लिया ना बेटा? हाँ जी ठीक तरह से चेक कर लिया। राधिका सिर्फ 3 दिन के लिए दुबई जा रही थी, इतने बड़े बैग की क्या जरूरत है? अपने लिए जरूरत नहीं है पर बच्चों के लिए जरूरी है। मम्मी हमने अपनी लिस्ट तैयार कर ली है। मैं भी। अच्छा लाइए। नहीं मैं पढ़ के सुनाऊंगा। ओके सुनाइए। वीडियो गेम्स, टॉयज, सुपर हीरो ड्रेस और गेम। अरे बाप। और आप? क्लिप, वीडियो गेम्स, टॉयज, डॉल्स। मम्मी मेरा फोन खराब हो गया, नया ले दो ना। अच्छा जी सब ले आऊंगी और आपके लिए मोबाइल भी ले आऊंगी। इधर जल्दी आइए। इन कार से क्लियर हो जाता है कि राधिका इस कार में थी और उनका एक्सीडेंट हो गया। आई एम सॉरी मिस्टर सुधीर, ये तो क्लियर एक एक्सीडेंट केस है। हमने सारा जंगल छान मारा लेकिन राधिका की लाश हमें कहीं नहीं मिली। और आए दिन यहाँ पर शेर चीते आते रहते हैं, हो सकता है कोई शेर या चीता उठा ले गया। इम्पॉसिबल। मतलब ये सर कि राधिका दुबई जा रही थी और एयरपोर्ट के रास्ते से इस हाईवे का रास्ता बिल्कुल उल्टी तरफ है। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट यहाँ कैसे हो सकता है? 5 जुलाई 2012 मुंबई। एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां उस वक्त बिखर गईं जब यह खबर मिली कि राधिका की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। होनी अनहोनी को तो कोई नहीं टाल सकता, लेकिन यहां मामला थोड़ा अलग था। दरअसल राधिका 3 दिनों के लिए दुबई गई थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट हुआ मुंबई पुणे हाईवे पर। अब सवाल यह उठता है कि राधिका मुंबई पुणे हाईवे पर क्या कर रही थी? क्या यह कोई हादसा था या फिर कोई ऐसी गुत्थी थी जिसने इस भरे पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लिया था? राधिका 2 बज गए यार, बंद करो। क्या करूं बट वो दुबई वाली प्रेजेंटेशन भी तो बनाना है ना। हमारी कोई पर्सनल लाइफ भी है या नहीं? पिछले 5 महीने से देख रहा हूँ तुम किसी ना किसी प्रोजेक्ट को लेकर इतनी बिजी हो जाती हो। ये लैपटॉप तो तुम्हारा ज्यादा साथ रहता है। हाँ बट काम भी तो करना पड़ेगा ना। Can't help it. कुछ तो पर्सनल टाइम भी होता है ना, कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? कम से देर सोते हैं। I'm really tired. चलो 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 जल्दी जल्दी। अच्छा बाय द वे, वो जो तुम्हारे बिजनेस प्लान के लिए ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट से मीटिंग थी वो कल ही है ना? थी, पोस्टपोन हो गई अगले हफ्ते तक के लिए। देखो राधिका, पिछले 3 साल से मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर पागलों की तरह भाग दौड़ कर रहा हूँ और कुछ हो नहीं पा रहा। और घर चलाने के लिए भी तुम्हें मेहनत करनी पड़ रही है। But I hope you understand. I'm genuinely working very very hard. और इस बार इन्वेस्टर ले ही आऊंगा। और एक बार ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो हमें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जानती। चलो बेटा दूध पी लो। अच्छा सुधीर, मैं आज लेट हो जाऊंगी तो डिनर के लिए मेरा वेट मत करिएगा। आज फिर मैंने सोचा था आज हम लोग कुछ टाइम साथ में स्पेंड कर लेंगे। यार तुम्हारे इस दुबई के प्रोजेक्ट की वजह से पिछले 5 महीने से तुम इतनी बिजी हो कि नॉट गॉट एनी टाइम टुगेदर। आई नो बट क्या करूं, वो क्लाइंट के साथ डिनर है, सो आई जस्ट कांट अवॉइड दैट।
ठीक है। सर आप तुम आ गई? राधिका, दुबई मीट की सारी तैयारियां हो गई? वो एक्चुअली मैं चाह रहा था कि एक बार रन थ्रू कर लेते। हाँ, बस कुछ फाइनल टचेस हैं, सो इन 15 मिनट्स आई विल सी यू इन योर केबिन। या ओके। बाय द वे राधिका, आज तुम लग बहुत खूबसूरत रही। जल्दी आ। सब रख लिया ना बेटा? हाँ जी। ठीक तरह से चेक कर लिया। राधिका सिर्फ 3 दिन के लिए दुबई जा रही, इतने बड़े बैग की क्या जरूरत है? अपने लिए जरूरत नहीं है, पर बच्चों के लिए जरूरी है। मम्मी मैंने भी अपनी लिस्ट तैयार कर ली है। मैं भी। अच्छा, लाइए। नहीं, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। ओके, सुनाइए। वीडियो गेम्स, टॉयज, सुपर हीरो ड्रेस और गेम। अरे बाप, और आप? क्लिप, वीडियो गेम्स, टॉयज, डॉल्स। मम्मी मेरा फोन खराब हो गया, नया ले दो ना। अच्छा जी, सब ले आऊंगी, और आपके लिए मोबाइल भी ले आऊंगी। अब इधर जल्दी आइए। क्या हुआ? ये रोके ना? आई एम फाइन। टैक्सी क्यों बुलाई? मैं ही तुम्हें छोड़ रहा था ना। इट्स ओके सुधीर, मैं अकेली टैक्सी में जा सकती हूँ। अच्छा सुनो, अपना ध्यान रखना। I'll miss you. I'll miss you too. एक परिवार को एक साथ बांध कर रखने का काम एक महिला से बेहतर कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही इस परिवार के साथ भी था। परिवार का पूरा दारोमदार राधिका पर था। सुधीर पिछले 3 सालों से अपनी नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू करने की कोशिश में था। उसकी कोशिश ईमानदार थी, लेकिन हर बार किसी न किसी कारणवश वो असफल हो जाता था। लिहाजा पिछले 3 सालों से घर का पूरा खर्च राधिका ही चला रही थी। लेकिन मुंबई जैसे महंगे शहर में घर के एक सदस्य की कमाई से जीवन निर्वाह करना बेहद मुश्किल काम, और इसीलिए कभी कभी राधिका से बातचीत करने के बाद सुधीर को लगता था कि वो फिर से नौकरी कर ले। लेकिन नौकरी मिलना इतना आसान भी नहीं। बहरहाल हालात जैसे भी हो, ये परिवार अब भी खुशहाल था। लेकिन हालात को बदलते और परिस्थितियों को कठिन होते कभी भी देर नहीं लगती। मैं आपके घर पे आने वाला था आज। राधिका जी कहाँ है आजकल? सर यही पूछने तो मैं आपके पास आया हूँ। मैं अभी एयरपोर्ट से वापस आ रहा हूँ और राधिका दुबई की फ्लाइट से लौटी नहीं। दुबई? क्या बात कर रहे हैं आप? जब वो दुबई गई ही नहीं तो वहां से वापस कैसे लौटेगी? क्या सर ये क्या कह रहे हैं आप? मिस्टर शर्मा, मैं कल ही दुबई से लौटा। राधिका वहां पहुंची ही नहीं। इनफैक्ट इमरजेंसी में मुझे खुद प्रेजेंटेशन देना पड़ गया। यकीन नहीं आ रहा कि राधिका इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है? राधिका दुबई नहीं पहुंची है, ये बात सुनकर सुधीर बेचैन था। अब वो ये सोच कर परेशान था कि 3 दिनों से राधिका कहां होगी, किस हाल में होगी। उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के घर फोन कर राधिका के बारे में पूछा। समय निकलता जा रहा था और राधिका की कोई खबर नहीं मिल रही थी। आखिरकार सुधीर ने दोस्तों के मशवरे पर राधिका का पता लगाने के लिए पुलिस की मदद लेने की सोची। यानी आपके मुताबिक राधिका अराइवल पर आई नहीं, और उनके बॉस विक्रम शर्मा के मुताबिक वो दुबई पहुंची नहीं। इस दौरान कभी आपने राधिका से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? मैंने फोन ट्राई किया कई बार, लेकिन स्विच ऑफ आया। पर मैंने ज्यादा चिंता नहीं की, क्योंकि अक्सर जब वो बिजी होती है तो फोन बंद कर देती है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप दोनों में कोई मनमुटाव, झगड़ा वगैरह उनके दुबई जाने से पहले? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उसने बच्चों तक को फोन नहीं किया। ठीक है, उनकी किसी से दुश्मनी? नहीं। हम अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, और हाँ, अगर आपको फिरौती के लिए कोई भी फोन आए फिरौती? तो तुरंत हमें खबर कर दे।
क्योंकि ये किडनैपिंग का केस भी हो सकता है। किडनैपिंग? जी हाँ। हाँ मिस्टर सुधीर, एक कार मिली है खाई में गिरी हुई और उसमें कुछ एविडेंस मिले हैं जो राधिका के हैं। क्या आप आ सकते हो उसकी शिनाख्त के लिए? जी सर, मैं आ रहा हूँ। इन कार्ड से क्लियर हो जाता है कि राधिका इस कार में थी और उनका एक्सीडेंट हो गया। आई एम सॉरी मिस्टर सुधीर, ये तो क्लियर एक एक्सीडेंट केस है। हमने सारा जंगल छान मारा लेकिन राधिका की लाश हमें कहीं नहीं मिली। और आए दिन यहाँ पर शेर चीते आते रहते हैं। हो सकता है कोई शेर या चीता उठा ले गया हो। इम्पॉसिबल। मतलब ये सर कि राधिका दुबई जा रही है और एयरपोर्ट के रास्ते से इस हाईवे का रास्ता बिल्कुल उल्टी तरफ है। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट यहाँ कैसे हो सकता है? इस गाड़ी के बारे में कुछ पता चला आपको? सर, गाड़ी के बारे में पता चल गया। गिरा ट्रेवल्स के नाम से रजिस्टर्ड है ये, और इसके ड्राइवर का भी पता चल गया है। गुड। साहब, सलीम अहमद मैं ही हूँ, पर मुझे यहाँ क्यों लाया गया साहब? पहले तुम ये बताओ, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया? हाँ, गाड़ी खाई में गिर गई और तुम बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी चोट के घर में आराम से बैठे थे। या अल्लाह, हम बर्बाद हो गए साहब। मेरी नौकरी चली जाएगी साहब। साहब, गाड़ी की मैंने 7 दिनों की बुकिंग कराई थी साहब। कोई गौतम नाम के साहब ने गाड़ी बुक की थी साहब। पहले दिन तो मैंने गाड़ी ड्राइव की, पर दूसरे दिन उन्होंने मुझे 25,000 रुपये दिए और कहा कि गाड़ी बाकी दिन वही ड्राइव करेंगे, और मुझे कहा कि मैं कोई फिक्र न करूं और मुझे 4-5 दिन बाद गाड़ी सही सलामत मिल जाएगी साहब। बस साहब, मैं उन्हीं पैसों की लालच में आ गया साहब। साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। गाड़ी कौन सी तारीख को दी थी? साहब, 30 तारीख को। उस दिन वो अकेला था या उसके साथ कोई और भी था? साहब, वो अकेला ही था। और इससे गौतम का हुलिया ले लो। यस सर। मिस्टर सुधीर, आप या राधिका जी किसी गौतम नाम के आदमी को जानते हैं? नहीं सर। ये गौतम जो कोई भी है, उसने गाड़ी रेंट पर ली और उस गाड़ी के ड्राइवर का उसने भरोसा भी जीता। और वारदात वाले दिन गाड़ी खुद लेकर उसने राधिका को पिकअप किया और ये वारदात हुई। सर, मुझे लगता है अगर हम गौतम को ढूंढ सकते हैं तो राधिका भी मिल जाएगी। सॉरी मिस्टर सुधीर, मैं आपकी उम्मीद तोड़ रहा हूँ, लेकिन गाड़ी हमें जिस हालात में मिली थी उससे ये नहीं लगता कि उसमें से कोई बचा हो, और लाश का भी कोई ठिकाना नहीं। उम्मीद सिर्फ इतनी है कि एक्सीडेंट वाले साइड से गाड़ी के अंदर जो हमें ब्लड सैंपल मिले, उसकी रिपोर्ट से हमें ये पता चल सकता है कि गाड़ी के अंदर 2 लोग मौजूद थे या एक। एक्सक्यूज मी, मुझे आप लोगों की कुछ हेल्प चाहिए। प्लीज आप लोग इस स्केच को देखकर मुझे बता सकते हैं कि आपने इसे कहीं देखा है? प्लीज हेल्प मी। आपने देखा है कभी इनको? सर, इस आदमी को तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि राधिका मैडम एक बहुत अच्छी औरत थी। उन्होंने अपने पैसे से मेरी बेटी की शादी करवाई थी। उनके बारे में सुनकर मुझे काफी दुख हुआ। राधिका का इस ऑफिस में किसी के साथ? नहीं नहीं नहीं, क्या है, औरत जात है, जितने मुंह इतनी बातें होती है। राधिका मैडम बहुत सुलझी हुई औरत थी।
इस रिपोर्ट के हिसाब से जो खून गाड़ी के अंदर मिला है वो राधिका का है। हो सकता है जब एक्सीडेंट हुआ उस वक्त राधिका गाड़ी में अकेली थी, या फिर उस गौतम ने राधिका को किडनैप किया। हो सकता है उनके साथ कोई अश्लील हरकत की, फिर उनका मर्डर करके गाड़ी को खाई में धकेल दिया। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि किडनैपर ने राधिका को चोट पहुंचाई हो और ये खून वही हो सकता है राधिका वहां से भाग गई और भागने से पहले उन दोनों के बीच कोई हाथापाई हुई। वो हाथापाई की वजह से एक्सीडेंट हो गया, लेकिन एक्सीडेंट होने से पहले दोनों बचकर भाग गए। लेकिन उस किडनैपर ने राधिका का फिर से पीछा किया, उसे पकड़ लिया और कहीं और ले गया। हो सकता है ना सर, ये सब कुछ भी तो हो सकता है। मैं ये कैसे मान लूं जबकि न उसकी लाश मिली है न उस सूटकेस, न कोई और निशान। इस केस को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, हम सबके लिए बहुत जरूरी है। पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, कहाँ है वो। इन सारे सवालों का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं जिंदगी भर यूं ही घूमता रहूंगा और इन सवालों का जवाब सिर्फ गौतम के पास। हाँ सर, गौतम के पास। सुधीर का विश्वास अपनी जगह अटल था। दरअसल वो इस बात को कभी मान ही नहीं पाया कि कोई जंगली जानवर राधिका की लाश को उठाकर ले गया था। उसने फैसला किया कि अपनी संतुष्टि के लिए वो खुद जंगल में जाकर देखेगा, राधिका की कोई आखिरी निशानी ढूंढने की कोशिश करेगा। और इसी मिशन के साथ सुधीर जंगल पहुंच गया। क्या लेंगे साहब? साहब कुछ लाओ? साहब साहब ये मोबाइल कहां से आया तेरे पास? साहब ये फोन मेरा है साहब। मेरा है? मेरी बीवी का मोबाइल है, ये कहां से आया तेरे पास? बोल, कहां छुपा के रखा मेरी बीवी को? साहब ये फोन साहब मेरा नहीं है साहब, मैं तो जंगल की तरफ गया था जब कार का एक्सीडेंट देखा साहब। निकाल इसको। पुलिस को भी मैंने फोन किया साहब, और जब ऊपर की तरफ आ रहा था तब ये मुझे जान में पड़ा हुआ मिला साहब। साहब बस मुझे कुछ नहीं पता साहब। वहाँ कोई लाश मिली थी तुझे? नहीं साहब, वहाँ पे कोई लाश नहीं मिली, और ना ही इस फोन के अलावा मैंने कुछ उठाया साहब, कसम से साहब। साहब आप ये फोन ले लो साहब, मुझे छोड़ दो साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब। साहब मुझे एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पता साहब। साहब राधिका का मोबाइल मिलने से सुधीर के मन में एक उम्मीद जागी। उसे लगा कि अब इस फोन पर किए आखिरी कॉल्स या मैसेजेस से उसे राधिका का कुछ तो पता चल जाएगा। लेकिन उसकी ये उम्मीद भी टूट गई क्योंकि राधिका के मोबाइल का पूरा डेटा डिलीट हो चुका था। तभी सुधीर को एक और विचार आया। उसने राधिका के ईमेल अकाउंट और सोशल नेटवर्क साइट्स का पासवर्ड क्रैक करवाने की सोची कि कहीं उन पर आए मैसेजेस और मेल्स से राधिका की कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके।
ये लीजिए सर, हो गया। हो गया? हाँ, मैम का ईमेल अकाउंट खुल गया है और ये रहा उसका पासवर्ड। मैं चलता हूँ, आपका काम तो हो गया। थैंक यू सो मच सर। सर 2 तारीख को राधिका का क्रेडिट कार्ड यूज हुआ, 5,000 रुपए का ट्रांजैक्शन। पूना हाईवे के किसी पेट्रोल पंप पर किया गया ये ट्रांजैक्शन। आप मुझे बताइए ऐसे कैसे हो सकता है? अगर 30 तारीख को एक्सीडेंट हो गया तो 2 तारीख को ट्रांजैक्शन कैसे हो सकता है सर? इसका मतलब है कि राधिका जिंदा है। इसका मतलब ये क्रेडिट कार्ड उस गौतम के पास है। अब तो ये गौतम जल्दी हमारे पकड़ में होगा और वही हमें कुछ बता सकता है। वारदात के 2 दिन बाद राधिका के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया गया। इससे 3 संभावनाएं बनती थी। पहली ये कि शायद राधिका ने खुद ही अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। दूसरी, राधिका उस गौतम के कब्जे में थी और गौतम ने जबरन उसके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। और तीसरी, शायद गौतम ने राधिका की हत्या कर दी थी और उसके पास से मिले सामान में राधिका का क्रेडिट कार्ड भी था जिसे अब वो इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन इन संभावनाओं के अलावा भी कई सवाल थे जो सुधीर के मन में घूम रहे थे। पहला यह कि अगर राधिका को अगवा किया गया था तो गौतम ने अब तक उससे फिरौती की मांग क्यों नहीं की थी, और अगर राधिका जीवित थी तो वो सुधीर से बात करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही थी। सवाल पर सवाल, पहली उलझती जा रही थी। लेकिन इस सब के बीच एकमात्र सकारात्मक बात यह थी कि सुधीर का विश्वास अब और भी प्रबल हो गया। उसके दिल में बार बार यही बात उठ रही थी कि हो ना हो राधिका जीवित है। जी सर, ये ट्रांजैक्शन आपके यहाँ से हुआ है? जी हाँ सर, ये ट्रांजैक्शन तो हमारी दुकान का है। कैमरा चालू है? जी हाँ। हमें फुटेज देखना है 2 तारीख का। बिल्कुल सर, 1 मिनट सर। पॉज करो ये। यस, आई वॉज राइट। ये गौतम का ही काम हो सकता है। मेरी राधिका खतरे में। थैंक यू, चलिए। अभी तक तो इस नाम और शक्ल वाला आदमी कहीं भी नहीं मिला है। वाघमारे, तुम्हें क्या लगता है कि ये आदमी पुणे में ही होगा? उम्मीद तो है, वैसे मुंबई में भी इसकी तलाश जारी है। नया क्रिमिनल लगता है। सर, पेट्रोल पंप के आसपास के इलाके में किसी ने भी गौतम को नहीं पहचाना और किसी भी पुलिस स्टेशन में उसका रिकॉर्ड भी नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं। तुम्हें उसके बारे में कोई भी खबर मिले मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है? ठीक है। राधिका की सारी फ्रेंड लिस्ट चेक कर ली, किसी की भी शक्ल इस गौतम से नहीं मिलती। बस ये 5 लोग हैं जिनकी प्रोफाइल में इनकी फोटोग्राफ नहीं है। जयती पंड्या, ज्योति गिल, मोहम्मद शमीम, ऋषभ श्रीवास्तव, यासीन, बेटा
कोई आया था ये पैकेट देकर गया। दिव्या का फोन दिया था रिपेयर करने के लिए, वही होगा। सर ये 3 जुलाई का मैसेज है सर, एक्सीडेंट के बाद। ये नंबर राधिका का नहीं है सर, बट इससे क्लियरली साबित होता है कि राधिका जिंदा है। उसे उस गौतम ने किडनैप कर रखा है और जैसे ही उसे मौका मिला उसने दिव्या को मैसेज किया। हम तक मैसेज पहुंच नहीं पाया, बट प्लीज सर, आई थिंक शी इज अलाइव। आप इसके डिटेल्स निकालिए सर प्लीज। और इसकी डिटेल्स मंगवाओ। दिव्या के मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से आए राधिका के मैसेज से सुधीर के मन में उसके जिंदा होने की उम्मीद तो बढ़ गई, लेकिन साथ ही उसकी परेशानी भी कि हो ना हो राधिका किसी बड़े खतरे में है। उसने तुरंत पुलिस इंस्पेक्टर को इस बात की सूचना दी और उन्होंने उस मोबाइल नंबर के यूजर की डिटेल्स निकलवाने का आदेश दिया। सर, ये रही रिपोर्ट। इसी ऋषभ श्रीवास्तव के नाम पे रजिस्टर्ड है। ऋषभ श्रीवास्तव और रजिस्ट्रेशन पुणे का है। ऋषभ श्रीवास्तव। ऋषभ श्रीवास्तव सर, ये तो राधिका के फ्रेंड लिस्ट में था। हाँ, और इसका कोई प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं था। ओह गॉड, पहले गौतम अब ऋषभ श्रीवास्तव। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, बट आई एम श्योर राधिका जिंदा है और किसी न किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। प्लीज सर इसके डिटेल्स निकलवाइए सर प्लीज। और मोबाइल कंपनी से ऋषभ के डॉक्यूमेंट्स मंगवाओ। इसी बेसिस पर उसे सिम कार्ड इशू किया गया होगा। डॉक्यूमेंट में उसकी फोटो आइडेंटिटी होगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये देखिए सर, ये देखिए इन फोटोग्राफ्स को। मुझे पहले से ही शक था कि गौतम और ऋषभ एक ही आदमी है। मुझे लगता है कि कोई बड़ा कांड करने वाला है सर। राधिका की जान को खतरा है, प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। इसके नए नंबर से हमने इसके एड्रेस को टैप कर लिया है। अब तो कुछ उम्मीद भी नजर आ रही है। जो भी हो, राधिका के गायब करने के पीछे की मिस्ट्री हम जल्दी सॉल्व कर लेंगे। डार्लिंग, इतनी बड़ी साजिश, एक बार बच्चों के बारे में तो सोच लेती। ऊब चुकी थी मैं सुधीर, तुमसे और तुम्हारे उस बकवास बिजनेस प्लान के ड्रीम से। रोज रोज काम कर करके और घर पे बच्चे संभाल क्या था हमारी लाइफ में? एक छुट्टी थी, इतनी सेविंग्स थी कि हम एक भी फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट कर पाए। एक खर्चा खत्म नहीं होता था और दूसरा सामने खड़ा होता। तुम्हें कभी ख्याल भी आया मेरे सपनों का? ऐसा लग रहा था जैसे अभी मुझे बुढ़ापा आ गया। I was feeling bored of that life. I was tired. I was tired of you, Sudhir.
हम इस बारे में बात कर सकते थे राधिका। जब मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं था तो बात करके करती क्या? आई नीडेड रियल लव। कोई ऐसा चाहिए था मुझे जो मेरा ख्याल रखे, जो मुझे फिर से यंग फील कर। And I'm really sorry to say, but तुम में वो बात रही नहीं। कब से चल रहा था ये सब? पिछले 6 महीनों से। हम एक सोशल नेटवर्किंग साइट पे मिले थे। पहले वी वर जस्ट फ्रेंड्स, बट ग्रेजुअली वी स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर। ऋषभ ने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैं चाहती थी। और जो तुम मुझे कभी नहीं दे पाए। प्यार, पैसा, हमदर्दी। I started feeling young again. I started feeling young. और ये सब ना तुम्हारी उस स्टूपिड बिजनेस प्लान से बहुत इंटरेस्टिंग है। हम सारी रात चैट करते और फिर भी वो हर रोज मुझे ऑफिस के बाद मिलने आते। इनफैक्ट यू नो व्हाट, ऋषभ और तुम्हारा तो कोई कंपैरिजन ही नहीं, बिकॉज यू हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। एंड देन वी रियलाइज्ड कि हमें इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहिए। और तभी हमने डिसाइड किया कि हम घर छोड़कर भाग जाएंगे। अगर मुझे बच्चों का ख्याल नहीं आता तो मैं कभी ये फेक एक्सीडेंटल डेथ प्लान ही नहीं करती। मैंने तो सिर्फ इतना सोचा था कि जब उन्हें इस एक्सीडेंट के बारे में पता चलेगा तो वो यही सोचेंगे कि इस एक्सीडेंट में उनकी मम्मा की डेथ हो गई, और इसी सोच में वो पूरी जिंदगी निकाल दी। पर तुम तो दुबई गई थी ना? दुबई जाने के एक दिन पहले ऋषभ ने गौतम के नाम से एक कार बुक की थी। हमने ड्राइवर को भी इस प्लान में इन्वॉल्व कर लिया। बहुत सोच समझकर हमने एक ऐसा स्पॉट डिसाइड किया जहां जंगली जानवरों का खतरा हो। फिर वो सारी चीजें, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और इसके बाद हमने उस कार को खाई में धकेल दिया। जब तुम इतनी ही होशियार थी तो तुमने एसएमएस करने की गलती क्यों की? क्योंकि मैं अपने बच्चों को मिस कर रही थी। पहले कुछ दिन तो मैंने अपने इमोशंस बहुत कंट्रोल किए, पर जब उसे नहीं रहा गया तो मैंने ऋषभ के फोन से दिव्या को मैसेज कर दिया, और बस यही मुझसे सबसे बड़ी गलती हुई। और फिर जब मैंने ऋषभ को ये बताया तो उसने अपना नंबर चेंज कर दिया। I wish you were dead. पति पत्नी का रिश्ता प्यार का, विश्वास का, साथ का एक अटूट रिश्ता माना जाता है। एक ऐसा रिश्ता जिसके सहारे इंसान अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है, लेकिन जब वो सहारा ही धोखा दे जाए तो इंसान का जीवन बिखर जाता है। कुछ ऐसा ही सुधीर के साथ हुआ। अपनी पत्नी के प्रति उसकी वफादारी
और उसके प्यार ने उसे इतनी हिम्मत दी कि वो फाइट बैक कर सके, अपनी पत्नी को ढूंढ निकाला। लेकिन जब सच सामने आया तो उसकी दुनिया बिखर गई। लेकिन अब उसे तो अपना जहान संवारना ही था और अपने बच्चों के लिए कभी पिता का तो कभी माँ का फर्ज अदा करना ही था। यह घटना अपने आप में बेहद अनूठी है। एक पति अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन पत्नी सारी हदों को तोड़कर सामाजिक और पारिवारिक बंधनों को भुलाकर एक नया जीवन चाहती है। और इस नए जीवन की लालसा में राधिका इस हद पर उतर आई कि उसने खुद ही अपनी झूठी मौत की साजिश रच डाली। राधिका को धोखाधड़ी, चालबाजी और मरने के नाटक की साजिश के लिए आईपीसी की धारा 120 बी के तहत आपराधिक षड्यंत्र के अपराध में 2 साल कैद की सजा सुनाई गई और गौतम उर्फ ऋषभ को एक शादीशुदा महिला के साथ अनैतिक संबंध रखने के लिए धारा 497 और आपराधिक षड्यंत्र में राधिका का साथ देने के लिए धारा 120 बी के तहत 5 साल कैद की सजा सुनाई गई और जुर्माना भी भरना पड़ा। सावधान इंडिया की यही कोशिश रहती है कि इन घटनाओं के जरिए आपको सावधान किया जाए ताकि आप रहें चौकन्ने, क्योंकि न जाने कब, कहां और किस छलावे की आड़ में लिखी जा रही हो जुर्म की एक नई दास्तान। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान इंडिया।